एसएन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफार्म पे मैं एसएन सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। विभाज्यता की शर्तें, विभाज्यता के नियम, इसके पहले के क्लास में हमने चर्चा किया कि 2 से 4 से 8 से 16 से 32 से 64 से 128 से कोई संख्या किस प्रकार से विभाजित होती है, उसको हमने करना सीख लिया। किस प्रकार के प्रश्न आते हैं उसको हमने देख लिया। जब हम विभाज्यता की सारी शर्तों को जान लेंगे तो उस पर 1-2 क्लास केवल प्रश्न पर ही हम करवाएंगे कि उस पर प्रश्न किस प्रकार से आते हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि 3 और 9 से कोई संख्या कब विभाजित होती है, उसकी शर्त क्या होती है। तो आइए देखते हैं कि 3 और 9 से विभाज्यता की शर्तें, 3 और 9 से विभाज्यता की शर्तें। 3 और 9 से कोई संख्या कब विभाजित होती है, कैसे विभाजित होती है, अगर इसकी जानकारी हमको करना है तो हम इसको डिजिट सम से निकाल सकते हैं। डिजिट सम का मतलब होता है कि डिजिट का मतलब अंक और सम का मतलब योग, यानी जो अंकों का योग है उससे हम 3 और 9 की विभाज्यता की जांच कर सकते हैं। अंकों का योग का मतलब है, जैसे हमसे पूछा गया कि 6, 4, 5, 3, 2, 7, 1 यह संख्या 3 से विभाजित होगी कि नहीं। तो अगर 3 से विभाजित हो तब होगी जब इनको हम जोड़ लें आपस में, जैसे 6 धन 4 धन 5 धन 3 धन 2 धन 7 और धन 1 और 3 से हम इसको भाग दें तो जो शेषफल हो वह 0 बचे, यानी पूरा पूरा अगर विभाजित होता है तो यह 3 से विभाजित हो जाएगा। 6, 4, 10, 5, 15, 3, 18, 2, 20, 1, 21, 7, 28। 28 3 से विभाजित नहीं होता है, इसलिए यह संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। अगर ये संख्या ये होती, तो यहाँ पे ये क्या आता, 27 आता, और जब 27 आता तो 3 से 27 पूरा पूरा डिविजिबल हो जाता है, तो यह दी गई संख्या 3 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती। जब हम 9 से चेक करते हैं तब भी हम डिजिट सम को ही लेते हैं। जैसे हमको एक संख्या मिल गई, मान लीजिए ये, अब अगर हमको चेक करना है कि ये 9 से भाग इसमें जाएगा पूरा पूरा कि नहीं जाएगा, तो इसके अंकों को हम जोड़ लेते हैं। 7, 5, 12, 12, 4, 16, 16, 4, 20, 2, 22, 22, 1, 23, 23, 4, 27, 27, 2, 29, 31 और 7, 37। 37 में 9 का पहाड़ा नहीं जाता है, इसीलिए यह संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। अगर ये 2 की जगह पे अगर यहाँ 1 होता तो ये 36 आता और तब ये पूरा पूरा विभाजित हो जाता, तब हम कहते कि ये संख्या 9 से विभाजित हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि 9 और 3 से जब हम विभाज्यता की जांच करते हैं तो जो संख्या हमको दी गई होती है उस संख्या के अंकों का योग कर लेते हैं, और उस योग में 3 से अगर चेक करना है तो 3 से भाग दे करके, और 9 से अगर चेक करना है तो 9 से भाग दे करके हम उसकी शर्तों को चेक करते हैं। अगर 3 और 9 का पूरा पूरा भाग उस योग में चला जाता है तो वह संख्या 3 और 9 से विभाजित हो जाएगी, और अगर भाग पूरा पूरा नहीं जाता है तो वह संख्या भी विभाजित नहीं होगी। अब आइए थोड़ा सा इसको फास्ट अगर करना हो तब कैसे करेंगे। जैसे हमको एक संख्या कोई भी दे दी जाती है ये, और पूछा जाता है कि ये जो है 3 से विभाजित है कि नहीं। अगर हमको फिर से एक संख्या दे दी गई और ये पूछा गया ये संख्या 9 से विभाजित है कि नहीं, तो जब 3 से विभाजित हम करेंगे तो सबसे पहले 3 का गुणज ही, तो 3 दूनी 6, 3 तिरिक्का 9, 3 के गुणज में जो आता है उसको हम कैंसिल कर दें। 6, 3, 6, उसके बाद 7 और 5 12 भी क्या है, 3 के गुणज में आता है, तो 12 भी हमने कैंसिल कर दिया। 5 और 4 9 भी हमने कैंसिल कर दिया। 8 और 7 15 भी हमने कैंसिल कर दिया, क्योंकि 3 के गुणज में ये आता है, यानी ऊपर कुछ नहीं बचा। 3 से सब क्या हो गया, कैंसिल हो गया।
अगर आप जोड़ करके देखेंगे तो 6 3 9 9 7 16 16 4 20 21 21 4 25 25 3 28 28 5 33 33 और 8 33 7 40 41 41 7 48 और 48/3 यानी ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे हमको दिया गया है 3 6 9 4 2, अब इसको हमको चेक करना है कि ये 3 से डिवाइड होगा, यह संख्या 3 से डिवाइड होगी कि नहीं। तो 3 से 3 कटता है तो 3 को ही गायब कर दें, क्योंकि नहीं तो जोड़ना पड़ेगा और जोड़ बड़ा हो जाएगा। 3 से 6 कटता है, 6 को भी कैंसिल कर दिए, जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, 3 से वो कट जाता है। 9 भी 3 से कट जाता है, जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। 4 और 2 दोनों मिला के 6 होता है, 6 भी 3 से कट जाता है, ये भी दोनों कैंसिल हो गया। यानी ये अगर ऊपर दी गई संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। अगर हम 9 से चेक करें तो 9 से भी डिजिट सम से ही चेक करते हैं। 9 से चेक करने के लिए सबसे पहले 5 और 4 हमने कैंसिल कर दिया, 9 से 9 कट गया। उसके बाद 8 1 9 हमने कैंसिल कर दिया, कट गया। उसके बाद 7 और 7 14 और 4 18, 7 7 14 और 4 18 भी 9 से कटता है, हमने काट दिया। ऊपर बचा कितना, 3 और 5 8, यानी 8 9 से डिवाइड क्या होता है, नहीं होता है। तो ये संख्या भी 9 से डिवाइड नहीं होगी। फिर हमको चेक करना है, मान लीजिए कि एक संख्या दे दी गई 7 3 2 8 9 9 1 8, तो इसको पूछा गया ये 9 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। हम क्या करेंगे, सबसे पहले 9 पूरा करके हटा देंगे। जैसे ही 9 पूरा होगा हम हटा देंगे, तो 8 और 1 9 कैंसिल हो गया, 9 9 कैंसिल हो गया, 7 और 2 कैंसिल हो गया, 8 और 3 11, 11 9 से पूरा पूरा नहीं कटता है, तो ये दी गई संख्या भी नहीं कटेगी। इसके अलावा कुछ दे दिया गया 3 5 4 8 2 1 7 5, पूछा गया 3 से कटेगी कि नहीं। 3 को देख लीजिए, 3 कैंसिल, 5 और 1 6 कैंसिल, 7 और 2 9 कैंसिल, 5 और 4 9 कैंसिल, 8/3 बचा, यानी ये संख्या नहीं कटेगी। तो इस तरीके से हम बहुत आसानी से, बहुत जल्दी से हम चेक कर सकते हैं कि कोई दी गई संख्या 8 और 9 से 3 और 9 से विभाजित होगी कि नहीं विभाजित होगी। इससे होगा क्या कि आपकी जो कैलकुलेशन करने की क्षमता होती है वो बढ़ती है और आप किसी भी प्रश्न को जल्दी से सॉल्व करने में सक्षम होते हैं। तो आपको ये जानना जरूरी है कि कोई भी संख्या किसी भी संख्या से किस प्रकार से जल्दी से कटता है। इसके बाद की क्लास में हम लेकर के आएंगे 5 से, 25 से और 125 से कोई संख्या किस प्रकार से कटती है, उसकी जानकारी हम उस क्लास में आपको देंगे। इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।